Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about data handling. Let's revise. This pictograph shows the rainfall in some cities during certain year. ये जो पिक्टोग्राफ आपको दिखा रहा है ये अलग अलग शहरों में कितनी बारिश हो रही है एक साल में, वो आपको पिक्चर दिखा रहा है कि आगरा में कितनी बारिश हो रही है, कोलकाता में कितनी हो रही है, फिर मुंबई में कितनी हो रही है, दिल्ली में कितनी हो रही है, चेन्नई में कितनी हो रही है, ठीक है. एंड वन दिस पिक्चर कंटेन्स 10 सेंटीमीटर, और एक ये जो पिक्चर है 10 सेंटीमीटर को कंटेन करती है. सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग. तो आपको रेनफॉल निकाला है आगरा में कितनी, ठीक है. सो अगर ये एक पिक्चर 10 सेंटीमीटर ले रहा है तो ये 10, 20, 30, 40, ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है. सो इस तरह से मुंबई के आप बताएंगे और चेन्नई के बताएंगे, और जो बाकी दो क्वेश्चन है उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनके आंसर्स को फुलफिल करेंगे. देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. इन आवर डेली लाइफ we come across terms like average height, average weight, average income और expenditure and so on. हमारी डेली बेसिस लाइफ में हम एवरेज चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लाइक एवरेज हाइट, हमारे एक फैमिली मेम्बर्स की एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है क्लास के बच्चों का, देन इनकम कितनी है, और एक्सपेंडिचर्स एंड सो मैनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ईशानी स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज़. जैसे एक एवरेज लगा रहे कि ईशानी डेली एवरेज 5 घंटा तो पढ़ती ही पढ़ती है. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 5 का 4.5 घंटे भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज बता रहे कि वो इतनी देर उसको पढ़ना ही पढ़ना है. इट मीन्स ईशानी यूजुअली स्टडीज फॉर 5 hours. इसका मतलब है कि यूजुअली वो 5 घंटे पढ़ते, कभी कभार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है. ऑन सम डेज शी मे स्टडी फॉर लेस नंबर्स ऑफ आवर्स एंड ऑन द अदर डेज शी मे स्टडी लॉन्गर. यानी किसी दिन पे वो कम भी पढ़ते होंगे, कुछ दिन में वो ज़्यादा भी पढ़ते होंगे, लेकिन जो एवरेज निकली है सबके निकाल के वो 5 निकली है, 5 घंटे. देन वी रियलाइज एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा. तो एवरेज क्या है? एवरेज है इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट, एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. यानी कि एक ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बीच बीच का जो मोटा मोटा हम लेते हैं ना, उसको बोलते हैं कि हमने बीच बीच का ये ले लिया, हमने एक लमसम रेट ले लिया है ना, तो वो चीज़ बताता है किसी गिवन डाटा का. सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, और एवरेज जो होती है वो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करती है. सो वी से एवरेज इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द डाटा. देन वी कैन से दैट देर आर 3 types ऑफ मेजर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ एवरेज, मीडियन एंड मोड. यानी हम 3 तरह से मेजर करते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड. Then let us learn about the representative values in detail. हम डिटेल में पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं. The most common representative value of a group और डाटा is arithmetic mean और average. तो मेन जो सबसे ज़्यादा कॉमन रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैल्यू होती है, वो होती है मीन, या इसे हम एवरेज भी कहते हैं. दोनों ही सेम नाम है, इसके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है. द एवरेज और अरिथमेटिक मीन AM or simply mean as defined as follows. Mean is equal to sum of all observation. Mean यानी जितनी ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, जितना डाटा हमें दिया हुआ है उनका सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन हमें दी है उनका नंबर, उनको हम डिवाइड करके क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं. एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं. अकीरा स्टडीज़ फॉर 5 hours. अकीरा 5 घंटे पढ़ती है, 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज. 3 कंजिक्यूटिव डेज पे अकीरा 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ती है. हाउ मेनी आवर्स डज शी स्टडी ऑन द एवरेज, मतलब वो एवरेजली कितना पढ़ती है. तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, सारे स्टडी आवर्स को जोड़ के और उसको टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज निकल के आई कि एवरेजली लमसम वो 4 घंटा पढ़ती है, उसकी एवरेज है 4 घंटा, ठीक है. देन एग्जाम्पल 2, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 innings. एक क्रिकेटर ने 8 innings में क्या क्या स्कोर किया, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100, ठीक है. तो हमें पूछा है उसका मीन बताना है, ठीक है. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है. यानी हमने जितनी ऑब्जर्वेशन हमें दी थी उसका सम करके और टोटल नंबर जो ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 50. 400/8 इज 50. ये 8 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ना 8 होगा, 3 लिखा हुआ है.
तो इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स भी हमें यहाँ दिए हुए हैं। देन वी हैव रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो रेंज हमें देता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो आइडिया होता है वो हमें मिलता है रेंज से। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। और रेंज हमें मिलती है जब हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन हमें याद दी है, लोएस्ट में हाईएस्ट में से लोएस्ट हमें निकालनी होती है रेंज निकालने के लिए, ठीक है। सो हम पहले हमने इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में से, फिर हम देखेंगे हाईएस्ट कौन सी है और उसमें से लोएस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रेंज निकल के आ गई 92। देन वी हैव एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स ऑफ अवर क्लास। ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ करेंगे। देन वी हैव फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, देन 6, देन 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर है और इनका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इन सब को आप प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल और नंबर्स, देन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 है, ठीक है, दैट इज 10 करेंगे तो आपके पास मीन निकल के आएगा। देन कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वॉज एज फॉलोज। हमें एक स्कूल की एनरोलमेंट दी हुई है कि एक स्कूल में कितने लगातार 6 सालों तक कितने बच्चे आए, तो दिया है 1650, 1555, 2020, 2540, 2850, 3017, ठीक है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इसके लिए आप इन सब नंबर्स को, इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे मीन निकालने के लिए, और इसको क्या करेंगे फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। द रेनफॉल इन सिटी इन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो। रेनफॉल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल ऑफ द अबव डाटा। तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद हाईएस्ट में से लोएस्ट लेस कर देंगे तो आपको रेंज निकल के आ जाएगा। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक। मीन आपको निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन करना होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल मोर देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल तो मीन निकल के आएगा ना, जो आप मीन निकालेंगे, और जो टोटल रेनफॉल है उसमें से आपको बताना है कि कितना ज्यादा होगा, यानी टोटल जो रेनफॉल है इनका एडिशन से आप जो मीन निकल के आएगा, मीन को लेस कर देंगे तो आपके पास सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉट्स। इज द मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या मीन बाकी सब ऑब्जर्वेशन से बड़ा होता है? तो जैसे जैसे आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप मीन निकालेंगे, तो आपको यहाँ का इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि मीन बड़ा होता है ऑब्जर्वेशन से या नहीं होता है। इट इज स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन, क्या ये हर ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है? दोनों ही जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते, हर ऑब्जर्वेशन से बड़ा भी नहीं होता है और हर ऑब्जर्वेशन से छोटा भी नहीं होता है। ये आप जैसे जैसे पूरा 8.1 करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। Mode is the value of variable observation which appears more than, that is the number whose frequency is maximum। तो mode हमारे पास वो वैल्यू होते हैं, वेरिएबल ऑब्जर्वेशन होते हैं which appears more, जो ज़्यादा दिखाई देती है, in the number whose frequency is maximum, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। हमें इस नंबर सेट में से मोड निकालना है, ठीक है। तो हमें नंबर्स ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। पहले हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर ज़्यादा अपीयर हो रहा है, कौन सा नंबर ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ द मोड ऑफ द डाटा। वो होता है मोड ऑफ द डाटा। देन मोड ऑफ लार्ज डाटा, जब बड़ा कोई हमें डाटा दिया हो तो बहुत छोटा सा है, तो हम इसको कैसे करते हैं, जब हमें बड़ा कोई डाटा दिया हो तो इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज देन इट इज़ नॉट ईजी टू कलेक्ट द ऑब्जर्वेशन एंड काउंट दैम। तो इस तरह से हम उनको काउंट करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ये जो आपने टेली टेबल होता है ना, इसमें टेली मार्क्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में, ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं। देन हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एक पूरा बड़ा डाटा दिया हुआ है। एग लेड ओवर अ पीरियड, कितने एग ले किए गए हैं, टेली मार्क्स में हमने लिख लिया, नंबर ऑफ हेंस लिख लिया, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ हेंस ने किए हैं।
और उसके बाद हमने इसको टेलीमार्क्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास बड़े से बड़े डाटा को हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। देन फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट ऑब्जर्वेशन 7 हैज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दस मोड इज इक्वल टू 7। तो हमें इससे इजीली पता चल गया कि जो 7 नंबर है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मोड ऑफ द जो डाटा है दैट इज 7। नेक्स्ट वी हैव इज मीडियन। द मीडियन ऑफ अ डाटा इज अ मिडल नंबर when the data has been arranged in the ascending order or descending order। जब डाटा ascending या descending order में अरेंज किया कर दिया जाए और उसके बाद जो मिडल नंबर होगा, जितने इधर है उतने ही उधर है बीच में, जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है तो नंबर लाइन में ये 0 जो होता है ना मिडल नंबर होता है, बाकी इधर होते हैं बाकी इधर होते हैं ना, तो इसी तरह से जो मिडल नंबर होगा वही होगा हमारा मीडियन। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। टू फाइंड मीडियम वी फर्स्ट अरेंज गिवन डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देन काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद हम काउंट करते हैं। इफ n इज इक्वल टू ऑड, अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी हमें कोई डाटा दिया हुआ है उसका नंबर जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनमें डाटा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n+1 अपॉन टूथ टर्म, यानी n में हम 1 प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड देंगे, तो वो जो टर्म होगी ना, सपोज हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है और जिसकी n टर्म है उसकी 11, ठीक है। तब हमारे पास फॉर्मूला है 11+1 अपॉन 2, तो ये हो गया 12/2 और ये हो गया 6, यानी 6th टर्म। अब जो भी कोई हमारे पास डाटा था 2, 3, 4, 3 और 4, 6, 7, 8, 11, 13 है ना, 14, 15। अब इसमें से हम 6th टर्म ढूंढेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 8 हमारा क्या है, मीडियन है। तो इस तरह से हम मीडियन को निकालते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे हम। और हाँ, नेक्स्ट वाला है हमारे पास n इज इक्वल टू इवन। अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो n नंबर इवन नंबर है तो हम n/2 करते हैं। तो हम क्या करते हैं, n को 2 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, हाफ ऑफ nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगा के और उसको फुलफिल करते हैं कंडीशन को। देन एग्जांपल नंबर 7, द फाइंड द मीडियन। हमें मीडियन निकालना है इसका, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है, तो हमें यानी ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है। n+1/2 किया, n+1/2 किया, हमारे पास निकल के आया 4th टर्म, और 4th टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4। यानी जो रॉ डाटा है हमारे पास उसको अरेंज नहीं किया करना है यहाँ पे, ठीक है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है। जो रॉ डाटा में हमारे पास 4th टर्म होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम बी वाला ऑप्शन देखेंगे। तो बी वाले ऑप्शन में हमने देखा कि हमें अगेन से कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 8 है। तो पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, नंबर्स को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही करना है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 8, हमने इवन वाला फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू n/2 यानी 8/2 और n/2 प्लस 1 यानी 8/2 प्लस 1 हो गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 4th टर्म हो गई, 5th टर्म हो गई। अब जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिया था उसमें हम देखेंगे 4th टर्म कौन सी है, 4th टर्म है हमारे पास 59 और 5th टर्म है हमारे पास 60। दोनों का ऐड करके हम हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 59.5। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर। एग्जामिनेशन में 10 बच्चों ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमने लिख लिया। हमने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है पहले, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 10, तो यानी अगेन से हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 10 + 2 यानी 5th टर्म हो जाएगी, यहाँ पे 10 + 2 + 1 = 6th टर्म हो जाएगी। और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था वहाँ से देख के और हम मीडियन निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द मीडियन ऑफ निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटे टर्म है हमारे पास 6, 8, देन फिर उसके बाद है हमारे पास 9 के बाद है हमारे पास 15, 16, फिर है हमारे पास 18, फिर है हमारे पास 21, 22 और है 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 टर्म्स हो गई हैं टोटल। अब हमें निकालना है, तो यानी n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। n है हमारे पास 9/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 5th टर्म। अब 5th टर्म हमारे पास कौन सी, 1 2 3 4 5 16, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 16, ठीक है। इस तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। सेकंड वाले में भी आपको यहाँ पे मीडियन ही निकालना है, अभी हमने सीखा है, ठीक है। दैट मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द मीडियन स्कोर, अगेन मीडियन निकालना है। फाइंड द मोड, मोड निकालना है, तो जितना जो नंबर जितना ज़्यादा अपीयर होगा वही हमारा मोड होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर जो है कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मोड हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। जो नंबर जितना सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है वही हमारा होगा डाटा का मोड। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मीडियन और मोड दोनों निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको मॉडल शूज साइज निकालना है, तो मोड निकालना है आपको। देन सेम पूरी एक्सरसाइज इसी पे ही बेस्ड है। देन नेक्स्ट इज हॉट्स, विच आउट ऑफ मीन, मीडियन, मोड और रेंज इज यूज फॉर ईच सिचुएशन, एक्सप्लेन। इनमें से मीन, मोड, मीडियन और रेंज में से हम हर सिचुएशन में कौन सी जो टेक्निक है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्राइस ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कार इज 3,50,000, यानी जो मोस्ट कॉमनली प्राइस है वो 3,50,000। तो यहाँ पे हम क्या करें, कॉमन प्राइस ले रहे हैं तो हम रेंज बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि रेंज प्राइस क्या होता है 3,50,000 तक हो जाता है। इस तरह के बाकी वाले आप खुद से पढ़ेंगे और इनकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है। और बार ग्राफ क्या होता है, एक रेक्टेंगल टाइप जो हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं शेप, उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। ये भी डाटा शोअर होता है, डाटा शो करता है, ठीक है। इस तरह से आपको पिक्चर में भी यहाँ पे दिया हुआ है और इनको हम बोलते हैं बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय नंबर ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विद इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो बार ग्राफ हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा का, उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसमें एक्सेस होते हैं और इक्वल स्पेस देते हुए हम रेक्टेंगल शेप्स में बार ग्राफ को बनाते हैं। ड्राइंग अ बार ग्राफ, स्टेप नंबर 1, ऑन अ पेपर ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX एंड अ वर्टिकल लाइन OY। तो हम एक, ये हमारा हो गया OX और ये हो गया हमारा OY, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डाटा लाइक डेज, वीक, मंथ, ईयर, प्लेसेस एक्सेट्रा एट यूनिफॉर्म गैप्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे हमें जो भी डाटा दिया होगा, डेज दिया होगा, वीक्स दिया होगा, बिल्कुल इक्वल गैप्स पे हम उसको मार्क करते हैं। देन स्टेप नंबर 3, चूज अ सुटेबल स्केल फॉर डिटरमाइन द हाइट ऑफ बार्स एंड देन मार्क्स द हाइट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हम सुटेबल जो भी हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम स्केल लेंगे। जैसे हमारा डाटा है 10-10 के गैप्स में, ठीक है, तो मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, ड्रॉ बार्स ऑन रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड्थ ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। और फिर हम इन पे बार बना देंगे। जैसे मेरा अगर पहला डाटा 40 है तो मैं इस तरह से बार बना दूंगी 40 का। उसके बाद 55 है तो 55 कुछ यहाँ पे आएगा, इस तरह से मैं रेक्टेंगल्स बना दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9, द टेबल शोज द रेनफॉल इन अ सिटी फ्रॉम May to September ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में मई से सितंबर कितनी बारिश होती है तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है और इसके लिए हमने बार ग्राफ बनाए हैं। स्टेप अभी हमने पढ़े थे इसलिए मैं दोबारा रीड नहीं करूँगी स्टेप्स को, तो आप देखेंगे और बार ग्राफ बनाएंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट रहता है बार ग्राफ बनाने का, कोई बहुत ज़्यादा इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 है, तो फॉलोइंग आर द रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन फर्स्ट 6 ओवर्स। 6 ओवर्स में, पहले 6 ओवर्स में क्या क्या रन बनाए हैं उसका डाटा हमें दिया। ड्रॉ अ बार ग्राफ डिपिक्टिंग द डाटा, तो हमने एक बार ग्राफ बना दिया है। इन विच ओवर डिड द बैट्समैन स्कोर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रन्स। मैक्सिमम कौन सा स्कोर में लिए हैं, ओवर में लिए हैं, तो सेकंड में लिए हैं उसने, कितने 16 रन बनाए। और मिनिमम किस में लिए हैं, 6 ओवर में उसने। यहाँ पे देखो, यहाँ ये 4 है तो 4 से थोड़ा ऊपर ही गया है ये, ठीक है। 6 में उसने 4 बनाए, 4 ही है ये, ठीक है।
तो यानी सबसे कम जो बनाए हैं वो उसने 6 ओवर में बनाए हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। इन विच ओवर डिड ही स्कोर 12, कौन से ओवर में 12 बनाए हैं, तो 12 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड में बनाया है, ठीक है। फाइंड द मीन, मीन निकालना है आपको, अभी हमने मीन निकालना सीखा था। देन वी हैव ड्राइंग अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, जब हमें डबल डाटा दिया होता है तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस सच सिचुएशन वी हैव नीड टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ डाटा, यानी 2 सेट्स ऑफ डाटा हमें कंपेयर करना होता है। दिस कंपैरिजन इज डन बाय द बार ग्राफ नोन एज डबल बार ग्राफ। और ये जो सिचुएशन होती है ये हम डबल बार ग्राफ से सेटिस्फाई करते हैं। डबल बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। तो डबल बार ग्राफ जो है एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करता है वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। वन मतलब एक से ज़्यादा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है सेम टाइम के। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बार्स एंड ईच टाइप ऑफ डाटा बोथ द बार्स आर डिफरेंटली कलर्ड। और हम उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अलग अलग कलर देते हैं, उनको सेम कलर में नहीं रखते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 11, हमें मार्क्स दिए हैं और सब्जेक्ट टेस्ट 1। मार्क्स टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए थे और टेस्ट 2 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो उससे वो हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने इसके लिए एक बार ग्राफ बनाया, OX लिया, OY लिया, ठीक है। सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट लिखे हमने OX पे और यहाँ पे स्केलिंग डाली। और इसके बाद हमने साथ साथ जैसे पेपर 1 में है तो पेपर 1 को ये यहाँ पे सेम ही कलर कर दिया, पर आप इसको इस तरह से हाफ शेड भी इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा कलर भी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्क 1 टेस्ट 1 में कितने हैं, 12 आए हैं, तो ये हो गया टेस्ट 1 का रेड कलर में, और 2 में आए हैं 16, ये हो गया 2 का, ठीक है। फिर अगर हिंदी देखें तो हिंदी में कितने आए, टेस्ट 1 में 10 आए, तो ये हो गया रेड कलर में टेस्ट 1 और ये हो गया टेस्ट 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे मैथ्स में कितने आए हैं, 16 आए हैं टेस्ट 1 में, तो ये हो गया 16 और ये हो गया टेस्ट 2। फिर साइंस में आप देखेंगे तो फर्स्ट में 8 आए हैं, तो ये हो गया हमारा साइंस टेस्ट 1, और उसमें देखेंगे SST में आए हैं 18, तो ये हो गया हमारा 18। इस तरह से हम इनको अलग अलग कलर्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो फिर जो क्वेश्चन भी है उनको भी हमें करना है। इन साइंस द स्टूडेंट हैज़ इम्प्रूव हीज परफॉर्मेंस मोस्ट। साइंस में किस स्टूडेंट ने अपनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को वो किया है, इन्हांस किया है। कैसे किया, क्योंकि साइंस में देखो टेस्ट 1 में इसके कितने मार्क्स आए, 8 आए और फिर एकदम 16 आ गए, तो उसने ज़्यादा इन्हांस किया है। फिर उसके बाद इन इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। हिंदी और इंग्लिश और साइंस की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हुई है। देखो हिंदी में कितने 10 से 12 हो गया, इंग्लिश में 12 से 16 हो गया और साइंस में हो गया 8 से 16, ठीक है। तो ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। इन मैथ्स एंड SST द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। मैथ्स में परफॉर्मेंस डाउन गई है, देखो मैथ्स में 16 से 12 आ गया और SST में 18 से 14 आ गया, तो ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। Then exercise 3.3, the bar graph shows cell phone subscribe between 1990 and 1994 in a city। एक बार ग्राफ दिखा रहा है हमें कि 1990 और 1994 में कितने फ़ोन सब्सक्राइबर हुए। Then condition A is which year has the least subscriber and which year has the most subscriber। ठीक है, तो किसमें सबसे कम सब्सक्राइबर हुए और किसमें ज़्यादा हुए वो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1991 से लेकर 1994 का डाटा हमने पूरा लिख लिया है, ठीक है। अब स्केलिंग दे दी है, इधर ईयर्स लिख ले हैं और बता दिया है कि कैसे कैसे कौन से साल में सबसे कम सब्सक्राइबर थे और फिर कैसे कैसे कौन से में ज़्यादा हुए, ठीक है। तो वही हमें डाटा दिया हुआ। देन यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग, हमें ये बार ग्राफ करना है। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग, हमें इनको आंसर करना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, तो हम देखेंगे कैट। कैट की जो रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा गई है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, कितनों के पास डॉग है पेट के तौर पे, तो 8, ठीक है, 8 पे डॉग दिया हुआ है। इस तरह से हम डाटा रीड करते, जो बार ग्राफ है उससे रीडिंग भी सीखते हैं। देन डाटा शोज हेड्स, डाटा शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है। तो एक फैमिली का एक्सपेंडिचर बताया है, फूड दिया है, हाउस रेंट दिया है, एजुकेशन दिया है, क्लोथ्स दिया और मिससेलेनियस दिया हुआ है। तो एक जो घर फैमिली है वो किस किस चीज़ों पे अपना खर्चा करती है वो यहाँ पे बताया। एक्सपेंडिचर है 15, 30, 20, 10 और 25 परसेंटेज में ये दिया हुआ है हमें, परसेंटेज में। रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के में आपको शो करना। अभी हमने पूरा बार ग्राफ बनाना सीखा। इस तरह से हम OX लेंगे और OY लेंगे। यहाँ हम अपने हेड्स का नाम लिखेंगे, लाइक फूड हो गया,
ठीक है, और हाउस रेंट हो गया, इस तरह से अपने उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पे मार्किंग देते हुए परसेंटेज में उनकी डाटा को हम मार्क करेंगे, रेक्टेंगल्स शो करेंगे। इसके बाद कुछ और बारग्राफ हमें यहाँ दिए हुए हैं। गिवन द बिलो टेम्परेचर ऑफ द इंडियन सिटीज़, इंडियन सिटीज़ का टेम्परेचर हमें यहाँ दिया है, ये हम देखेंगे अहमदाबाद में मैक्सिमम मिनिमम और बेंगलुरु का। तो यहाँ पे डबल बारग्राफ बनेगा, ठीक है, प्लॉट डबल बारग्राफ फॉर द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे डबल बारग्राफ बनेगा, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ ही दिखाने हैं, ठीक है। अभी हमने पिछले पेज पे ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ आपको डबल बारग्राफ दिया है और अलग अलग कलर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग ये भी बताएंगे कि कौन सा कलर कौन सी चीज़ को डिनोट करे, जैसे कि यहाँ पे दिया है पिंक कलर गर्ल्स को और ग्रीन कलर बॉयज़ को डिनोट कर रहा है, तो वो भी इसमें बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम टू रिकॉल। अरिथमेटिक मीन is equal to sum of all observation, total number of observation, range highest observation, less lowest observation, mode is the value of varies observation which occurs maximum times, median is the data is given as median is equal to n plus 1th upon 2th term is n is equal to odd number, and half of nth n upon 2th term plus n upon 2 plus 1th term if n is equal to even number. Then bar graph represent the data in the form of bars of equal width and with equal spacing between them. Then double bar graph is used to compare two sets of data. Then we have chapter test, tick the correct option. तो हम देखेंगे द प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम स्कोर्स रन इन वन डे मैच एज फॉलोज, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कुछ रन्स बनाए हैं यहाँ पे। द मीडियन स्कोर इज, मीडियन स्कोर क्या होगा, तो मीडियन स्कोर के लिए हमें पता है कि पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11 है। तो हम ये ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, और जो भी वो 6th टर्म आएगा, ठीक है, तो 6th टर्म जो भी होगी अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में वो आपका होगा आंसर। इस तरह से बाकी वाले आप खुद से देखेंगे। देन वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। एक हफ्ते में आप कितना सोते हैं, तो उसके स्लीपिंग आवर्स का आपको मीन निकालना है, या फिर आप उसे एवरेज भी कह सकते हैं। देन वी हैव इज प्रोजेक्ट, record the maximum and minimum temperature of your city from the newspaper on TV for a week. Find the mean temperature of all these days and then represent the mean temperature on a bar graph. तो ये आप mean temperature bar graph पे बनाएंगे इनका। Next we have is fun time, हमें यहाँ fun time दिया, क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, अक्रॉस और डाउनवर्ड्स के वर्ड्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट है डैश इज द मोस्ट अकरिंग वेरिएट, जो मोस्ट अकरिंग वेरिएट होता है तो वो क्या होगा, मोड होता है ना, जो सबसे ज़्यादा अकर होता है वो होता है मोड। तो आप फर्स्ट वाले में मोड भर सकते हैं और इस तरह से बाकी वाले आप खुद से फिल करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस